आदिवासी म्हणते तुझी बायको आम्हाला दाना टाकून पाडव तुझी बायको म्हणून लोग ये सोचते हैं कि हम आदिवासियों को गाली नहीं देते, लेकिन उनका जो तरीका है, वो बोलने का लहजा है, उससे पता चल जाता है कि आदिवासियों के बारे में उनके दिल में कितनी रिस्पेक्ट है। आपको ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधा टॉपिक पर ले चलता हूँ। महाराष्ट्र में सूरज चौहान नाम का एक लड़का है जो अपने YouTube, Instagram और अन्य तरीके से अपनी शॉर्ट फिल्म रिलीज करता है, अपने वीडियोस डालता है। सोशल मीडिया पे वो स्टार बना हुआ है, टिकटॉक का भी स्टार रह चुका है। तो इस बीच जो हमारे लड़के जोश में आके वीडियोस बनाते हैं, उस वीडियोस में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या स्क्रिप्ट लिखनी है, नहीं लिखनी है, इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, बनाते, क्योंकि वो स्टार है तो उनको पता है कि उनके वीडियो चल जाएंगे। लेकिन इन बीच उस बच्चे के, जो सूरज चौहान जो लड़का है, उस लड़के ने शॉर्ट फिल्म बनाई। उस शॉर्ट फिल्म में एक अंदाज में उनका एक डायलॉग आया, वो ये है कि आदिवासी की औलाद। आपको बता दूं, शॉर्ट फिल्म का प्रसंग ये था, सिचुएशन ये थी कि कोई दो लड़के लड़ रहे थे, उनके हाथ में मुर्गी थी, मुर्गे को तोड़ना चाहते थे, समथिंग कुछ तो था उस शॉर्ट फिल्म में। और उस लड़की ने डायलॉग मारा कि आदिवासियों की औलाद जैसे काम कर रहे हो। बच्ची ने ऐसे सिचुएशन में उस सेंटेंस को निकाला, जिस सिचुएशन को देखकर हमें यह नजर आता है कि आदिवासी जो होते हैं वो पहले से हैवान होते हैं, उनकी औलादें जो है वो पहले से हैवान होती है। और फिर इस बात को लेकर महाराष्ट्र के आदिवासी संगठन, ट्राइबल संगठन जितने भी हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और कुछ दिन बाद उन्होंने उसकी जाहिर माफी मांगी। सर्व आदिवासी बंधू भगिनींनो आणि आदिवासी रावण साम्राज्य ग्रुप, आमच्याकडून जर आदिवासी समाजाबद्दल चुकून एखादा अपशब्द गेला असेल तर आम्हाला माफ करा। कोणाची मन किंवा भावना दुखायचा आमचा हेतू नव्हता, त्यामुळे आम्हाला प्लीज माफ करा। भावांना तुमचं मन दुखावलं असलं तर मला माफ करा, सॉरी। यह मैटर यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसलिए मैंने क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने तो जाहिर माफी मांग ली है यहाँ पे, लेकिन क्यों लिया गया? दोस्तों देखिए, इन लोगों के जहन में, दिमाग में ये पहले से भरा हुआ है कि आदिवासी लोग हैवान, जंगली, विविध प्रकार के होते हैं। और इन्हें जब किसी को मुहावरा देना होता है, किसी को उदाहरण देना होता है, तब ये आदिवासियों का नाम लेते हैं। ऐसे ही नहीं, इसके पहले भारती सिंह और उसके पहले बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों के मुंह से भी ऐसी बातें निकली, हालांकि उनको माफी मांगनी पड़ी है। संविधान में आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है और उस प्रावधान के तहत आदिवासी लोग, जनजाति, ट्राइबल लोग भी सामने आना चाहते हैं। ट्राइबल लोग भी जंजाल से निकलकर खुद का एक ध्येय बनाना चाहते हैं, खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या यहाँ का समाज आदिवासियों को सामने आने दे रहा है? बाकी समाज में आदिवासियों के लिए जो थिंकिंग भरी है वो निकल पा रही है? ये बहुत सारे सवाल छोड़कर जाता है ये प्रसंग। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, उस सूरज चौहान और उसके जैसे लाखों लोग जो सोचते हैं कि आदिवासी किसी जंगल, पहाड़ी, खेतों, खलिहानों से आते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं आती, वो कच्चा मांस भी खाते हैं और हैवानियत दिखाते हैं। उनके लिए एक बात बता दूं, मैं ट्राइबल की संतान हूँ, औलाद हूँ, मैं इंडिजिनस पीपल हूँ, इस देश का मूलवंशी हूँ और इसका हमें गर्व है, क्योंकि हमने ऐसे दौर भी देखे हैं जिस दौर में हम खेती नहीं कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। हमने ऐसे भी दौर देखे हैं जहाँ पे हमने कृषि विज्ञान को बहुत सामने लाया था। हम ऐसे भी दौर में हैं जहाँ पे महामारी है, लेकिन आदिवासी जो लोग हैं उनकी जड़ी बूटियाँ आज भी उनकी इम्यूनिटी की रक्षक बन के खड़ी हैं। अगर मैं बताने जाऊँ तो 2 घंटे का सेशन भी कम पड़ेगा। आदिवासियों की ऐसी विशेषताएं मैं आपको बता के रखूँगा, लेकिन ये विशेषताएं आपके बोलने में नहीं आती। हमारे बच्चे जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, यहाँ वहाँ बोलते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, तो उनको ये नहीं आता कि आदिवासी श्रेष्ठ कैसे, उनका कल्चर इतना बड़ा क्यों है, ये बताना नहीं आता। लेकिन आदिवासियों की औलाद नाम के एक सेंटेंस से ये लोग बोल जाते हैं। हमें ये भी पता है कि ये बच्चों का इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन थिंकिंग तो वही थी, सोचना तो वही था, उदाहरण भी वही था। उदाहरण इंसान तब देता है जब उसके दिमाग में वो कूड़ा भरा हो। और ऐसे अनगिनत बच्चों के, ऐसे अनगिनत अधिकारियों के, ऐसे अनगिनत राजनेताओं के दिमाग में आदिवासियों के बारे में, ट्राइबल लोगों के बारे में कूड़ा भरा हुआ है।
और अब जैसे महाराष्ट्र के संगठनों ने किया कि इनकी जैसी शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई, उनके उस सेंटेंस पे आक्षेप लिया गया, ऑब्जेक्शन लिया गया और उनसे माफी मंगवा ली गई। लेकिन क्या सॉरी से सब चल जाएगा? एट्रोसिटी लगाने की बात हुई, क्यों हुई? क्योंकि हम आज इतना बड़ा कल्चर लेकर चल रहे हैं और ये लोग निंदनीय बात कर रहे हैं। और ये बात महाराष्ट्र में नहीं तो हर स्टेट में हो रही है। सिर्फ कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। जो आवाज उठाता है उनसे लोग सॉरी कह के चले जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आदिवासियों को दिन दहाड़े वनवासी अनन्य तरह के शब्द बोधन देते हैं, फिर भी हमारे लोग कुछ नहीं कर पाते। तो इन संगठनों से, जैसे महाराष्ट्र की संगठना बहुत सारे ने विरोध किया, वैसे मैं अपील करूंगा बाहरी राज्यों के लोगों से कि आपके विरुद्ध कोई विभत्स शब्द का प्रयोग करे तो प्लीज़ तभी के तभी खड़ा हो जाए, एट्रोसिटी लगाने की मांग करें। हम ये नहीं कर रहे कि सामने वाले का जीवन उद्ध्वस्त हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बातें हुई है आदिवासियों के बारे में जो बड़े बड़े राजनेताओं ने की है। सूरज चौहान, तुम कितने भी स्टार हो, तुम सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा व्यूज़ कमाते हो या अन्य कुछ करते हो, संविधान तुमको बाकी समाज को निंदनीय कहने का अधिकार नहीं देता। और इस अधिकार को समझते हुए अपनी स्क्रिप्ट लिखा करो और उस स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया करो। आप स्टार हो, महाराष्ट्र की जनता आपको देखती है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो कॉमेडी भी इस लेवल की रखो जिसमें कि समाज की, किसी व्यक्ति की निंदा ना हो। अगर आप अपने कॉमेडी की लेवल नीचे ला रहे हो तो समझ लो आपकी कारकिर्द खत्म हो जाएगी। ये मेरा मशवरा नहीं है। तो सूरज चौहान जैसे अन्य गिनत लोग जो है, जो आदिवासियों के बारे में कूड़ा दिमाग में भर भर के, आदिवासियों के बारे में नहीं तो इस देश में रहने वाले हर जाति, हर समुदाय के बारे में कूड़ा है, वो कूड़ा निकाल लो। लोकशाही है, संविधान लागू है, समानतावाद अप्लाई होता है और आपको जितने अधिकार है उससे भी ज़्यादा आपके कर्तव्य भी है। जो समाज के प्रति, जो देश के प्रति, राज्य के प्रति आपको एकनिष्ठ रहना होगा। किसी की निंदा, आलोचना करने का आपको अधिकार नहीं है। तो समझ लीजिए। और मेरे ख्याल से जो ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे भी आदिवासियों का नाम लेकर गाली गलौज दी जाती है, आदिवासियों को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, प्लीज़ वहाँ पे आवाज़ उठाइए। अगर आपके निदर्शन में ऐसा कोई वीडियो आता है तो प्लीज़ alibrate750@gmail.com इस एड्रेस पर मुझे मेल कीजिए। इसका क्या है, ये रियल है, फेक है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो इसके लिए है कि बाकी लोग भी सबक इस वीडियो से ले। तो इस सूरज चौहान के थिंकिंग का और बाकी उनके टीम की थिंकिंग का मैं और मेरी चैनल की तरफ से जाहिर निषेध करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आप सबक ले। सॉरी बोलने से कुछ होता नहीं है, आप सबक ले और इस पे कार्य करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।